अब तक हम जो सोच रहे थे कि श्री कृष्ण ने साड़ी बढ़ा दी, हम सोच रहे थे कि श्री कृष्ण ने नरसिंह जी की उंडी ले ली, हम सोच रहे थे कि श्री कृष्ण जी ने नरसिंह जी का भात भर दिया। अब ये बात अब आपके हृदय से हटेगी कि वो कौन है, वो परमात्मा, ये सारे काम करने वाला। और इसके दो कारण होते हैं, इसके दो कारण होते हैं। एक तो जिन प्राणियों का पिछला संस्कार ही ऐसा होता है, जैसे द्रौपदी को पहले ही श्राप लगा था जब ये सृष्टि रची थी, इसको दुर्गा को श्राप दिया था ज्योत निरंजन ने कि तू द्वापर युग में द्रौपदी होगी और तेरे 5 पति होंगे। फिर उसका संस्कार ऐसा था, साड़ी हरण होगा, ऐसा होगा, ये पहले उसका निर्धारित था। तो उस परमात्मा ने रजा बख्शी उस द्रौपदी के ऊपर। कौन से ने? उस कबीर परमेश्वर ने, पूर्ण ब्रह्म ने। एक बार द्रौपदी जब शादी नहीं हुई थी, कंवारी थी वो लड़की, अपने पिता द्रौपद के घर पे स्नान करने के लिए गंगा में जाया करती थी। गंगा के किनारे उनके पिता ने एक बहुत सुंदर घाट बना रखा था महिलाओं के स्नान करने के लिए। उसमें निर्देश दिया हुआ था कि यहाँ आसपास 1 किलोमीटर तक कोई भी पुरुष इस क्षेत्र में नहीं जाएगा तो उसको सजा दी जाएगी। उसमें क्या किया उस परमेश्वर ने? रहम किया उस अपनी प्यारी आत्मा, क्योंकि हम सभी उस कबीर परमेश्वर के बच्चे हैं। उस कबीर परमेश्वर ने क्या रजा बख्शी? एक अंधे का रूप बना के वो परमात्मा, और वहां उस घाट से ज्यादा 100-200 फुट की 150 फुट की दूरी पे, और घाट से पानी जिधर जा रहा था डाउन स्ट्रीम में, और वहां स्नान कर रहे हैं। केवल एक लंगोट शरीर के ऊपर है, बाहर कोई कपड़ा नहीं है, और स्नान कर रहे हैं। इतने में सुबह सुबह द्रौपदी स्नान करने के लिए हजारों सहेलियों को साथ लेकर आ जाती है। इन बच्चों को बंद करो भाई। अब द्रौपदी हजारों सहेलियों के साथ प्रतिदिन स्नान करने के लिए आया करती थी। राजा की लड़की थी। उस दिन भी द्रौपदी अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने जब आई, लड़की ने देखा कि ये महात्मा, ये संत स्नान कर रहा है और यहाँ तो किसी पुरुष का आना का अलाउड नहीं है। तो उसने देखा चलो अब तो महापुरुष को स्नान कर लेने दो, और संत भगत को संत यानी भगत को भगत मिल जा, साधु मिल जाए, इतनी प्रसन्नता होती है कि इनके साथ ईश्वर की चर्चा करेंगे। क्योंकि द्रौपदी भी खुद ईश्वर भक्त थी, आस्था थी, पिछली पुण्य आत्मा है, ये दुर्गा का अवतार थी। स्नान कर लिया कि स्नान करके बाद में बात करेंगे, तब तक महात्मा भी नहा लेगा, स्नान कर लेंगे। अब घंटा सारा लगा, लड़कियों ने उछल कूद करके नहा धोई करी, स्नान कर रही हैं। तो उधर उस महापुरुष ने, अंधे ने सोचा भाई ये तो गलत आ गया, तू या तो गलत आ गया, और ये तो लड़कियों का कोई नहाने का घाट है और मुझे दिखाई नहीं दिया, ऐसा सोच के मन ही मन पश्चाताप कर रहे हैं। और फिर क्या होता है, स्नान करते करते उनका जो एक का लंगोट था, एक का कपड़ा था, पर्दे पे बांध रखा था, और वो बोधा हो गया था, काफी दिन से कमजोर हो गया था। नहाते समय वो हाथ से लगने से टूट गया, और वो नीवस्त्र हो गए, और शर्म के मारे ऐसे छाती पानी में, सीने तक पानी में चले गई। और परमात्मा से याचना करते हैं वो अंधे महात्मा कि हे परमेश्वर, आज मेरी इज्जत रखो मेरे मालिक, आज मुझे पता नहीं था, मैं अंधा था, इस करके इधर आ गया हूँ। अब यह समझो कि परमात्मा कबीर परमेश्वर 100 रजा बख्श देता है, ना जाने के कारण कर दे, स्वयं भी आ जावे और अपने किसी हंस को प्रेरणा करके और वहाँ पहुँचा देता कि इस प्यारी आत्मा का पहले ही ऐसा कोई कर्म करवा दूँ जिससे इसके आने वाले संकट टल जावें। तो वो महात्मा सोच रहा है कि तू तो गलत आ गया, ऐसे जैसे आम, क्योंकि परमात्मा जब आते हैं वो आम जीव जैसी लीला करते हैं, कोई ये भेद नहीं कर सकता ये भगवान है। तो क्या होता है, इतने में द्रौपदी ने स्नान भी कर लिया, 1 घंटा हो गया। फिर निकलते ही बाहर कपड़े बदल कर लड़की ने देखा महात्मा चले गए, या क्या बात है, बात करेंगे, भगवान की चर्चा करेंगे।
वो देख रही है कि वो तो अंदर ही खड़े हैं और गहरे पानी में चले गए, ऐसे जैसे कोई चीज ढूंढ रहे हैं, ऐसे नहा नहीं रहे, ऐसे हाथ मार रहे हैं। वो सोच रहे थे कोई कपड़ा बह कर आ जाए, टूटा फूटा पुराना, उसने बांध के पर्दे पर बाहर चला जाऊं, नहीं तो बात बिगड़ गई। आसपास लड़कियों का काम है, ये तो भगवान बहुत गलत बात हुई। अब लड़की ने देखा द्रौपदी ने कि ये नहा नहीं रहे, तो कुछ ढूंढ रहे। फिर अपने देखा जानता है, द्रौपदी ने देखा कि तो नींव अस्तर है इनके पास, पटड़ी पर भी कोई कपड़ा नहीं है। दया आई द्रौपदी ने, बेचारा वृद्ध महात्मा अंधा है, ये तो अंधा नजर आ रहा है और ये सारा दिन पानी में खड़ा रहेगा क्योंकि शर्म के मारे बाहर नहीं आएगा और रात्रि में निकलेगा और इसके पास कोई कपड़ा नहीं। परमात्मा, ये तो बहुत दुखी है। लड़की ने आव देखा ना ताव देखा, अपनी वह सुंदर साड़ी, एक राजा की लड़की कितनी सुंदर साड़ी बांधती है, एक आम गरीब व्यक्ति भी अपने बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाता, उसमें से अपनी साड़ी जो बिल्कुल बहुत कीमती थी, उसमें से एक बिलात का कपड़ा यानी एक लंगोट टाइप 1 फुट का फाड़ के और उस पानी में बहा दिया कि महात्मा का हाथ लग जाएगा। लेकिन उनको दिखाई नहीं दे रहा था, वो 7 से निकल गए। ऐसे 7 8, अब दो देख लो, 1.5 फुट है ये, 1 फुट पाड़ा तो ऐसे ऐसे मान ले 7 8, 8-7 फुट पाड़ के और टुकड़े कर करके साड़ी डाल दी। तकरीबन साड़ी खत्म हो जाती है 8-9 फुट के बाद में लगभग। अब फिर भी उनके हाथ नहीं लगी। आखिर में क्या सोचा लड़की ने कि ये तो बात बिगड़ गई और मेरे पिता समान है और क्या शर्म अपने माता पिता से। पहले तो शर्म की मारी निकट नहीं जा रही थी, फिर एक लंबी लकड़ी लेकर, लंबी लट्ठी, और उसके एक और गठ पाड़ के यानी 1 फुट का और साड़ी पाड़ के उसका लपेटा देकर और उस महात्मा के आगे कर दिया, जैसे वो हाथ कर रहा था ऐसे ऐसे उसके आगे कर दिया। उसने हाथ लगते पकड़ दिया। हे परमात्मा, बड़ी दया करी आपने, यह कपड़ा बेच दिया। फिर उस अंधे ने देखा भाई ये कपड़ा आम फटा पुराना नहीं है, तो कोई विशेष जान पूछ कर किसी बहन भाई ने छोड़ा है। फिर उसने देखा, जानते अंधे के हाथ का आंखों का काम करे, उसने देखा हो ये तो किसी बहन बेटी की साड़ी है और उसने सूझबूझते मुझे डाली है, मेरे पर मेहर की है। आशीर्वाद देता है कि बेटी भगवान तुझे गना दे, तेरी इज्जत रखा जैसे आज तूने मेरी इज्जत रखी। और कपड़ा बांध के अपना निकल गया। द्रौपदी भी चली गई। अब उस परमेश्वर ने, पूर्ण ब्रह्म ने अपनी प्यारी आत्मा को आने वाले कष्ट से निवारण करने के लिए पहले कर्म बनवा